हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशुतोष एसडीओ। आप सबका स्वागत है यहाँ पर। हम जो क्लास चल रही है हमारे भारत के इतिहास का, भारत का जो इतिहास जो क्लास चल रही है, ये वाली क्लास दूसरी लेक्चर होगी सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड। तो ये वाली क्लास कौन कौन से एग्जाम के लिए टारगेट है वो हम देख लेते हैं। भारत के इतिहास जो क्लास चल रही है, ये बेसिकली अभी एक एग्जाम आने वाला है, फूड इंस्पेक्टर। फूड इंस्पेक्टर 2022 इसको टारगेट करके बनाया गया है। क्लियर है? तो फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड आप चीजें देख सकते हैं कि एप्लीकेशन करने की जो डेट है, एप्लीकेशन की डेट, आवेदन भरने की डेट है, करने की डेट, आवेदन करने की डेट है 7/1 से, मतलब स्टार्ट हो गई है 2022 से। ठीक है ना? और लास्ट डेट कब है? अंतिम तिथि, अंतिम दिनांक के लास्ट डेट कब है? 30 तारीख को है, 30/01/2022। क्लियर है? और आपका कुछ कुछ चीजें गलती वलती हो जाएगी, इन सबको सुधारने के लिए टाइम दिया जाएगा। व्यापम की वेबसाइट त्रुटि सुधार करने के लिए 31 जनवरी तक का टाइम है। ठीक है ना? 31 जनवरी को टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 11 तारीख को, 11/2/2022, मतलब 11 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और पेपर कब है आपका? 20 फरवरी को पेपर है। इसका पेपर कब है? 20 फरवरी को पेपर है। क्लियर है? 20 फरवरी 2022 को इसका पेपर है, फूड इंस्पेक्टर से खाद्य निरीक्षक का। क्लियर सबको? इसका पेपर क्या है? परीक्षा का टाइम आप लोग देख लीजिएगा जो भी है। तो हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसका वेटेज जानते हैं, किस एग्जाम पे इतना वेटेज क्यों है और ये वाली टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड हम कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कोई भी व्यापम या पेपर जो लेता है, वो क्या क्या सवाल पूछता है, तो हम एक बार देखते हैं खाद्य निरीक्षक या फूड इंस्पेक्टर रिलेटेड सिलेबस देख लेते हैं। खाद्य निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक से भर्ती से रिलेटेड कुछ कुछ सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या का सवाल इसमें आता है। ठीक है ना? तो इसका पेपर रिसेंट पे 2013 और 17 पे हुआ है। इसका पेपर रिसेंट पे कब हुआ है? 2013 और 17 पे हुआ है। ठीक है ना? कब हुआ है? 2013 पे हुआ है और एक 2017 पे हुआ है। इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको नेट वेट में मिल जाएगी, एक दिन मैं अपलोड भी करा दूंगा। तो इसमें क्या क्या सवाल पूछे थे उनके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो हम पहला देखें तो भारत का इतिहास, पहला देखें कितना है, भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास रिलेटेड 2013 में क्या पूछा है? ये 15 नंबर का पूछा है। 2013 में कितने नंबर का पूछा है? 15 नंबर का पूछा है। 2013 में कितने नंबर का पूछा है? 15 नंबर का। क्लियर? 2013 में कितने नंबर का पूछा है? 15 नंबर का। और 2017 में भी लगभग 15 नंबर का सवाल आया है यहाँ से। 2017 में भी लगभग 15 नंबर का सवाल आया है। तो अभी 2022 वाला पेपर है, तो ये तो कंफर्म है कि लगभग 15 नंबर का सवाल आएगा ही, जिसके लिए हम बैच चला रहे हैं यूट्यूब पे। मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे यहाँ पर। क्लियर? तो ये 15 नंबर तो टारगेट ही है आप लोगों का, 15 नंबर भारत के इतिहास से। क्लियर? और दूसरा क्या है? भारत का भूगोल, जो यूट्यूब पे ही चलेगी। क्या? भूगोल, भारत का भूगोल का क्लास है। 13 पे कितना सवाल पूछा है? 14 नंबर का सवाल पूछा है 2013 पे। और 2017 पे लगभग 11 नंबर का सवाल पूछा है। 2017 में लगभग 11 नंबर का सवाल पूछा है। तो ऑलमोस्ट कितनी की प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ पर? 10 नंबर की प्रोबेबिलिटी बनती है भारत का भूगोल से रिलेटेड। तो ये दोनों आपका क्लियर है तो लगभग 25 तक नंबर आपके पास होगा, 20-25 नंबर। ठीक है ना? अब तीसरा चीजें क्या पूछता है इस एग्जाम पे देख लेते हैं। तीसरा क्या पूछता है इस एग्जाम से रिलेटेड, हम वो चीजें देख लेते हैं। तीसरा सब्जेक्ट क्या है? विश्व का भूगोल को छोड़िए, बहुत कम पूछ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था 7-8 नंबर का पूछ रहा है इससे। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था जो 2013 में लगभग 8 नंबर का सवाल आया है और 17 पे लगभग आया है, ये 7 नंबर का सवाल आया है।
भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। और चौथा सब्जेक्ट की बात करें हम लोग, आर्थिक सर्वेक्षण से 2-3 ना, जो हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण मिलती है हमारे पास करंट अफेयर की, उसकी भी एक वीडियो बन जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण की जो बुक है या जो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो आर्थिक सर्वेक्षण से लगभग 2 नंबर का सवाल पूछा है, इधर भी 2 नंबर, 2 या 3 नंबर का सवाल पूछा है। 3 नंबर का सवाल पूछा 2017 पे। तो पांचवा आप देख लो, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद आपसे क्या है, भारतीय कला एवं संस्कृति से सवाल। भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय कला एवं संस्कृति से 2013 में कोई सवाल नहीं आया, इसमें 2 नंबर का सवाल आया है। क्लियर है? 2 नंबर का सवाल आया। पांचवा तो देख लिया, पांचवा टॉपिक। सामान्य विज्ञान से 10 नंबर का और 14 नंबर का। नेक्स्ट क्या देखते हैं, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा, भौतिकी आ जाएगा, रसायन आ जाएगा, जीव विज्ञान भी आ जाएगा। 2013 वाले में कितना पूछा है, 2013 वाले में लगभग पूछा है 10 नंबर का सवाल, और 2017 वाले में पूछा है लगभग 14 नंबर का सवाल। क्लियर? मतलब मेजर इंपॉर्टेंट है ना, ये भी सवाल बनना चाहिए आप लोगों से। पर्यावरण से कोई सवाल नहीं आया। अब देखते हैं संविधान। संविधान से कितने नंबर तक का सवाल आया है? अगर संविधान वाले सब्जेक्ट की बात करें तो 2013 में आया है 13 नंबर का सवाल, और 2017 पे आया है 15 नंबर का सवाल। 2013 में आया 13 नंबर का सवाल, 2017 में आया 15 नंबर का सवाल। संविधान हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं गणित, जो कि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, गणित। हम देखते हैं गणित, 2013 में गणित से कितने का सवाल आया है, 15 नंबर का सवाल आया है, और 2017 में 30 नंबर का सवाल आया है। क्लियर है? ये मेजर इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, 30 में 30 आना चाहिए यहाँ से गणित से रिलेटेड। हम देखेंगे इसका सिलेबस, फिर इसको पढ़ेंगे अच्छे से। और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ना, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सवाल आया 2013 पे आया है 22 नंबर का सवाल। 2013 में आया है 22 नंबर का सवाल, और 2017 पे आपको मिल जाएगा लगभग 13 नंबर का सवाल है। लगभग कितना है, 13 नंबर का सवाल लगभग बन रहा है। और सेम वैसे ही सामान्य जो करंट अफेयर रहेगा, उससे लगभग कितने सवाल पूछ रहा है, करंट अफेयर से सवाल। जो करंट अफेयर दोनों रहेगा ना, नेशनल भी रहेगा और छत्तीसगढ़। करंट अफेयर नेशनल वाला रहेगा, मतलब भारत और छत्तीसगढ़, भारत प्लस छत्तीसगढ़। जो कि मेजर क्वेश्चन पूछा है, स्पोर्ट्स से सवाल पूछा है। तो 2013 में लगभग 50 नंबर तक का सवाल आ गया था, ठीक है ना। और 2017 में लगभग 33 नंबर का सवाल आया था। तो इस चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा जीएस वाले पैटर्न पे, ठीक है ना। अब इसका और एक भाग 2 वाला पार्ट है, उसमें देख लो कंप्यूटर से 10 नंबर का सवाल आया है। कंप्यूटर वाला जो है, हम देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर से 2013 में कितने का सवाल आया है, लगभग 10 नंबर का सवाल आया है, और 2017 में वो 20 नंबर का सवाल आया है। मतलब कंप्यूटर भी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद फूड सुरक्षा वाला जो अधिनियम है, अधिनियम से कितना सवाल आया, 2013 वाला में 40 नंबर का सवाल आया है, 2017 में 30 नंबर का सवाल आया है, ठीक है ना। कंप्यूटर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिनियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर अधिनियम करेंगे तो आपको 50 नंबर हो जाएगा, और गणित ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या है, गणित ज्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग 30 नंबर का सवाल आपको गणित से मिल सकता है। और बाकी आप लोग इधर देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, भारत का इतिहास वगैरह से, भारत का इतिहास भूगोल, भारत के इतिहास भूगोल, ये सब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास टाइम कम है, तो हम क्या करते हैं, भारत के इतिहास भूगोल को खत्म करते हैं, फिर हम गणित वणित पे आएंगे, ठीक है ना। तो हमारी जो क्लास चल रही थी भारत के इतिहास से चल रही, तो आज जो दूसरी क्लास है। तो हमने कुछ मोहनजोदड़ो से रिलेटेड देख लिए थे, ठीक है ना। कुछ मोहनजोदड़ो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लिए थे, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो चांदुराड़ो से रिलेटेड हमने कुछ कुछ देख लिए थे। तो एक बार ब्रीफ में रिवीजन करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं क्या क्या चीज देखे थे। तो हमने क्या क्या चीज देखे थे,
उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्लास में क्या क्या चीजें थी। जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमने क्या क्या देखे थे, सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। इसका टाइम पीरियड देखे थे कितना था, 2350 बीसी से कितना था, 1750 बीसी तक का था ना। सवाल ये भी पूछ सकता है ना, सवाल ये भी सीधा पूछा गया है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2350 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो सभ्यता मतलब मिक्सचर है ना। सभ्यता मतलब हम क्या समझ रहे हैं, मिक्सचर है, कुछ कुछ लोगों के समूहों का कुछ मिक्सचर है जिससे सिविलाइजेशन डेवलप होती है, सभ्यता डेवलप होती है उनके कल्चर के आदान प्रदान से। ठीक है ना। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहली जानकारी हमने कब देखा था, सन 1921 पे जब खुदाई हुई थी। 1921 में किसके सुपरविजन पे खुदाई हुई थी, उनका नाम क्या था, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी देखे थे ना, इनके सुपरविजन में खुदाई हुई थी। क्लियर है। इनके सुपरविजन में खुदाई हुई थी। और देखे थे नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते थे कि 1921 में दयाराम साहनी के सुपरविजन पे हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा खुदाई हुई थी, जो आज के टाइम पे देखें तो पंजाब के आसपास है। आज के टाइम पे देखें तो कहां पर है, पंजाब के आसपास है। तो हमने एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, नदी से रिलेटेड। तो नदी से रिलेटेड क्या है, कौन से नदी के किनारे है, तो इसका जवाब क्या है, रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे। क्लियर है। इसका जवाब क्या है, रावी नदी के किनारे। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि साक्ष्य। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, साक्ष्य। तो इसमें कुछ कुछ साक्ष्य देखे थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देखे थे अपन साक्ष्य, पहला क्या था, अन्नागार। ये हम क्या बोलते हैं, अन्न भंडार। अन्न भंडार, ठीक है ना। जो आज के टाइम पे हम गांव में क्या करते हैं, इस तरीके से छोटा सा बना लेते हैं जिसमें हम धान रखते रहे। इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें धान रखने का काम करते हैं ना, कुछ इस तरीके से छोटा सा मिट्टी का बना लेते हैं। ऊपर से घर में महिलाएं लोग क्या करते हैं, छबाई कर देते हैं पूरा, इसमें पूरा धान भरी रहती है, जिसको हम सिंपल भाषा में बोले तो कोठी भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये उस टाइम साक्ष्य फॉर्म में मिल रहा था ना। अब देख लो ये वाली जो कल्चर है कहाँ से चली आ रही है, हड़प्पा सभ्यता से चली आ रही है ये वाली कल्चर। क्लियर है। एक हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कुछ डेथ वेथ होता है तो ठीक है ना, मकबरा वगैरह से रिलेटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मकबरा। मकबरा मतलब जिसका डेथ वेथ हुआ है उनको दफनाया जाता है, वो मकबरा से रिलेटेड है। और मकबरा में हमने क्या देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ आवश्यक वस्तुएं जो बार बार यूज करता था उसको साथ में दिया जाता था। आवश्यक वस्तुएं को उनके साथ दिया जाता था। और साथ ही कुछ जानवर को उनके साथ था। ठीक है ना। जैसे आज के टाइम पे कुछ उनकी आवश्यक चीजें हम दे देते हैं, जैसे कुछ कुछ बाल्टी हो गया, कुछ कपड़े हो गया, जैसे डेथ होता है तो उनके साथ दे देते हैं। और उनका जो मकबरा बनाया जाता है, ये वाली कल्चर कहाँ से चली आ रही है, हड़प्पा की सभ्यता से चली आ रही है। क्लियर है, मकबरा वाला दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, हम तीसरा इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। इतना हो गया तो हम तीसरा इंपॉर्टेंट चीजें में जाते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में हम जान लेते हैं क्या है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। जो किसी भी हम रोड के किनारे चलते रहते हैं, जैसे हमारा ये रोड है, तो एक क्या करते हैं कुछ लोग, कुछ शरारती लोग, एक पत्थर को उठा लेते हैं। कुछ पत्थर को इस तरीके से उठा लिए और रोड के किनारे ये रख दिए, कुछ ऐसे कर दिए, और इसमें कुछ क्या बोलते हैं, कुछ सिंदूर इंदूर लगा दिए। तो क्या करते हैं आसपास के लोग, इसके पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं ना। कुछ इस तरीके से नारियल वारियल चढ़ाना शुरू कर दिए यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लोग मानने लग जाते हैं। ठीक है ना। आज के टाइम भी होते के बाद में मंदिर बन जाती है। तो हमने क्या देखा था, पत्थर के कुछ शिवलिंग के आकार का। ठीक है ना। पत्थर के शिवलिंग, ये भी वहां पर साक्ष्य के फॉर्मेट में मिले थे। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शिवलिंग के साथ साथ जो काजल यूज करते हैं। ठीक है ना। और पांचवा क्या है, शतरंज के बोर्ड के समान यहाँ की रोड। पांचवा क्या है यहाँ पर, शतरंज के बोर्ड के समान यहाँ की रोड है। ठीक है ना। पांचवा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, शतरंज के बोर्ड के समान रोड। नोट करते चलो, शतरंज के बोर्ड के समान यहाँ पर बोर्ड मिले हैं, शतरंज के बोर्ड, या इसी को क्या बोलेंगे, चेस बोर्ड।
चेस बोर्ड के समान क्या मिले हैं हमें? रोड मिले हैं। अब रोड की खासियत क्या है कि रोड एक पक्की रोड है। रोड क्या है? एक पक्की रोड। क्लियर है? एक रोड क्या है? एक पक्की रोड है। और शतरंज के बोर्ड के समान कहने का मतलब क्या हो रही है? शतरंज के बोर्ड के समान क्या होता है? डब्बा डब्बा जैसा रहता है। क्लियर है ना? डब्बा डब्बा जैसे मतलब इस तरीके से कुछ था, इस तरीके से कुछ रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि कैसा रहा। कुछ इस तरीके से, फिर कुछ इस तरीके से। तो देख रहे हैं दो रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं। क्लियर है? तो हम इसको अलग अलग कलर करके जैसे बना रहे हैं, ये एक रोड हो गई, जैसे ये एक रोड हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम रोड फॉर्मेट देख रहे हैं। तो इस टाइप से रोड, जो पक्की रोड बनी हुई थी ना, ये सब क्या थे? पक्की रोड थे। और इस टाइप से, इस तरीके से जो रोड मिले हैं वो कहाँ पर मिले थे? हड़प्पा पे मिले हैं। इस तरीके से जो रोड मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? हड़प्पा पे मिले हैं। क्लियर है? हड़प्पा से रिलेटेड चीजें। तो देखते हैं मोहनजोदाड़ो। दूसरी इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं सन 1922 की बात करते हैं। 1921 की बात हो गई, अब 1922 की बात करते हैं। 1922 की बात करते हैं तो एक जगह का नाम आता है मोहनजोदड़ो। उन्नीस सौ बाईस की बात करते हैं तो एक जगह का नाम आता है मोहनजोदड़ो। ठीक है ना? अब मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या दिया गया है? याद रखना, मृतकों का टीला। क्या नाम दिया गया है? मृतकों का टीला। ठीक है ना? मृतकों का टीला कहने का मतलब क्या है, इसको समझेंगे। इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं इसकी खुदाई किसने करवाई थी। इसकी खुदाई किसने करवाई थी मोहनजोदड़ो की? आर डी बैनर्जी ने करवाई थी। आर डी बैनर्जी ने करवाई थी। क्लियर थी? आर डी बैनर्जी ने करवाई थी सन 1922 में। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, कौन सी नदी के किनारे है ये? और हड़प्पा वाला तो रावी नदी के किनारे था। अब मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। क्लियर है? मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। दूसरी पॉइंट है। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो इसके कुछ साक्ष्य देखते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य देखते हैं। अब साक्ष्य ही इंपॉर्टेंट है, सवाल मल्टीपल टाइम साक्ष्य से ही मिला है, तो साक्ष्य ही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो साक्ष्य में हम पहला साक्ष्य क्या देखते हैं, क्या मिला है मोहनजोदड़ो में? ग्रेट बाथ, मतलब क्या? विशाल स्नानागार। क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिला है। क्लियर है? और दूसरा चीज क्या है, यहाँ पर भी अन्नागार मिले हैं। क्लियर? और साथ ही क्या मिला यहाँ पर भी? मृतकों का टीला कहा। सिंधु घाटी सभ्यता क्या बोला गया? मृतकों का टीला कहा गया है। मतलब यहाँ पर भी मकबरा वगैरह मिले हैं, मकबरा वगैरह। ठीक है ना? तो सेम फीचर थे मकबरा में, कुछ आवश्यक चीजें लेके जाते थे, उनके साथ कुछ जानवर दफनाया जाता था, उन सबकी हड्डियां मिली है। तो उस जानवर का क्या नाम था? कुत्ता था। ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर हुई। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। कुछ असेंबली हॉल भी मिला है। कुछ असेंबली हॉल भी मिला है। असेंबली हॉल मतलब मीटिंग वीटिंग करने के लिए जो हॉल रहती है ना, बड़ा सा थिएटर जैसा, कुछ इस तरीके से असेंबली हॉल भी मिला है। चौथा यहाँ की इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? योगी कुछ मुद्रा मिला है ना, योगी सील मिला है, योगी नुमा कुछ मुद्रा मिला है। योगी नुमा कुछ जैसे योगी के समान, जैसे एक्चुअली में योगी के समान क्या बोलते हैं इसको, कुछ तप करते हुए किसी चीज का, मतलब हमें कुछ पत्थर की मूर्तियां, तो कोई इंसान है वो तप कर रहा है, कुछ इस तरह बैठ के कुछ तप वप कर रहा है, उसका हमें कुछ इस आकार की हमें कुछ मूर्तियां मिली हैं, योगी नुमा। क्लियर है? और साथ ही योगी के साथ साथ हमें क्या मिला? कुछ डांस करते हुए कुछ गर्ल्स का और मिला है, डांस करते हुए कुछ गर्ल्स का इमेज, कुछ धातु की कुछ मूर्तियां मिली हैं। डांस करती धातु की कुछ मूर्तियां मिली है, डांस करती लड़की की ना, धातु की मूर्तियां मिली हैं। और ये धातु कौन सी धातु है, इस बात को ध्यान रखना है। धातु का नाम क्या है?
ब्रॉन्ज, धातु का नाम क्या है? ब्रॉन्ज है। क्लियर है? और साथ में क्या है, इसमें कुछ कुआं भी मिले हैं, इसमें क्या मिले हैं? कुछ कुआं भी मिले हैं। क्लियर है? तो हमने क्या देख लिए? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड हमने क्या देख लिए? मोहनजोदड़ो से रिलेटेड हमने क्या देख लिए कि इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी, या इसकी खुदाई किसके सुपरविजन में हुई थी? आरडी बैनर्जी के। मृतकों का टीला सीधा रिलेटेड है, कुछ मकबरा मिले हैं वहां पर। क्लियर है? और ये कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है? और इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? साक्ष्य है। इसका कुछ क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट साक्ष्य देखते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो साक्ष्य में क्या है? विशाल अन्नागार। साक्ष्य में क्या है? कुछ विशाल अन्नागार है। ठीक है ना? कुछ विशाल क्या मिले? अन्नागार मिले हैं। कुछ विशाल क्या मिले हैं? अन्नागार मिले हैं। क्लियर? कुछ विशाल स्नानागार मिला है, फिर कुछ अन्नागार मिला है, कुछ असेंबली हॉल मिले हैं, कुछ योगी नुमा इस तरीके से मूर्तियां मिली हैं। क्लियर है? कुछ इस तरीके से योगी नुमा कुछ मूर्तियां मिली हैं। और कुछ डांस करते हुए लड़की की कुछ क्या मिले हैं हमें? धातु की मूर्तियां मिली हैं, जो धातु क्या थे? ब्रॉन्ज धातु है। तो धातु क्या है? ब्रॉन्ज धातु है। क्लियर है? धातु क्या है? ब्रॉन्ज धातु से रिलेटेड है। और क्या मिले हमें? कुछ कुआं मिले हैं यहाँ पर। क्या मिले हैं? कुछ कुआं मिले हैं। ठीक है? क्या है? मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। अब 1921 1922 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कब खुदाई हुई थी? सन 1925 में खुदाई हुई है। नेक्स्ट खुदाई कब हुई है? सन 1925 पे हुई है। नेक्स्ट खुदाई सन 1925। जगह का नाम क्या है? चांद उदाड़ो। जगह का नाम क्या है? चांद उदाड़ो। ठीक है ना? जगह का नाम क्या है? चांद दाड़ो या चांद हुदड़ो, यह क्या है जगह का नाम? चांद हुदड़ो। ठीक है ना? इस नाम से जाना जाता है इसको। चांद उड़ालो बोला जाता है, चांद हुदड़ो बोला जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं? ये कौन सी नदी के किनारे है? इसका देखते हैं किसने खुदाई की थी। खुदाई किसने करवाई थी इसकी खुदाई? मैकी एंड मजुमदार। नाम क्या है उनका? मैकी और एनजी मजुमदार। एनजी क्या है? मजुमदार। मैकी और एनजी मजुमदार, इन दोनों ने इसकी खुदाई की थी। इनके सुपरविजन पे खुदाई हुई यहाँ पर। ठीक है ना? ये कौन सी नदी के किनारे है इसको देखते हैं। चांद हुदड़ो वाला कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे है? ये भी सिंधु नदी के किनारे है। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिला है। कुछ कुछ साक्ष्य एविडेंस देखते हैं, क्या क्या साक्ष्य मिला है। ये लोग गए थे ना सीआईडी लोग, मैकी मजुमदार, ये सब सीआईडी वाड़ी हैं, इधर सर्च करने गए। तो देखते हैं कि क्या साक्ष्य मिला है। तो क्या साक्ष्य मिला है हम उसको देख लेते हैं, क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो पहला क्या मिला है? लिपस्टिक, जो आज के टाइम यूज करते हैं ना, लिपस्टिक, ये मिला है चांद धुदड़ों पे। और दूसरा क्या मिला है? इंक बॉक्स, मतलब दवाद, ये भी मिला है दवाद। ठीक है ना? ये मिला। और कुछ घर मिले हैं जिसमें क्या अवेलेबल नहीं था? ऊंचा किला अवेलेबल नहीं था। सिटी विदाउट सिटाडेल। कुछ शहर मिले हैं, शहर मिले जिसमें ऊंचा किला नहीं था। जिसमें ऊंचा किला नहीं था ना, इस बात को ध्यान रखना है। ऊंचा किला बोला, या तो उसी का नाम क्या बोल सकता है? ऊंचा किला नहीं था। क्या बोल सकता है ऊंचा किला को? सीटाडेल नहीं था, उसको क्या बोल सकता है? सीटाडेल। क्लियर है? तीसरा। अब चौथा चीजें देखते हैं। काम की चीजें क्या है? चौथा चीजें देखते हैं, काम की चीजें क्या है। कुछ कुछ चूड़ी बैंगल मिले हैं, कुछ कुछ चूड़ी बैंगल मिले हैं, चूड़ी वगैरह मिले हैं कुछ कुछ। अब पांचवा में क्या देखते हैं? अ, जैसे टेराकोट्टा मॉडल का, टेराकोट्टा कोट्टा मॉडल का क्या मिला है? बुलाक कार्ट, मतलब बैलगाड़ी मिला है। टेराकोट्टा मॉडल का क्या मिला है? बैलगाड़ी मिला है। क्लियर है? पांचवा। अब छठवां क्या देखते हैं? कुछ वहां पर जो ईंटें मिले हैं ना, ईंटे पर कुत्ते के पैर के चिन्ह मिले हैं। कुत्ते के पैर के चिन्ह मिले हैं।
क्लियर। चांद हुडो में क्या क्या मिला है, चांद हुडो की बात करें तो क्या क्या मिला है, सबको क्लियर है। क्या क्या देखा हमने, क्या क्या देखा हमने कि सन 1925 पे देख रहे हैं चांद उड़ाड़ो से रिलेटेड। सन 1925 में हम कितना देख रहे हैं, चांद उड़ाड़ो से रिलेटेड, चांद हुदाड़ो या चांद हुदड़ो। क्लियर है। तो इससे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि इसकी खोज किसने की थी, यहाँ का मतलब यहाँ सीबीआई वाले, सीबीआई मतलब किनके सुपरविजन पे यहाँ पर रिसर्च हुआ, वो कौन थे, मैकी एंड मजुमदार थे। ठीक है ना। ये कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। क्लियर है, कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। इतनी बात सबको क्लियर। और क्या क्या साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक मिला है, दवाद मिला है, लिपस्टिक मिला, दवाद मिला। जो शहर मिले जिसमें ऊंचे किले नहीं थे, जो शहर मिले हैं जिसमें ऊंचा किला अवेलेबल नहीं था, ऊंचा किला नहीं था, ऊंचा किला को हम क्या बोलते हैं, सीटाडेल बोला जाता है। क्लियर है। कुछ चूड़ी बैंगल मिले हैं, कुछ टेराकोट्टा मॉडल का क्या मिले हैं, कुछ खिलौना मिले हैं जो बैलगाड़ी के समान है। और ईंट पर क्या मिले हैं, कुत्ते के कुछ पैर के चिन्ह मिले हैं। ईंट पर क्या मिले हैं, कुछ कुत्ते के पैर के चिन्ह। क्लियर है। एक यहाँ पर मिले चांद उड़ाड़ो। ये पिछले क्लास में यहाँ तक हो गई थी। अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। तो 1925 तक देख लिए थे, अब देखते हैं 1953 तक। अब नेक्स्ट खुदाई कब हुई थी, 1953। नेक्स्ट खुदाई कब हुई थी, 1953 पे हुई थी, 1953। 1953 पे नेक्स्ट खुदाई हुई थी। जगह का नाम क्या है, कालीबंगन या कालीबंगा, कालीबंगन या क्या है, कालीबंगा। जगह का नाम क्या है, कालीबंगन या कालीबंगा। क्लियर है। तो सीधी सी बात है कि किसने खोज की थी, नाम सीधा नोट करना, अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी, अमलानंद घोष, अमलानंदन या अमलानंद घोष ने की थी। क्लियर है। तो कालीबंगन या कालीबंगा आज के टाइम पर कहां पर है, आज के टाइम पे कहां पर है, ये राजस्थान पे है। आज के टाइम पर कहां पर है, ये राजस्थान वाले एरिया पे है। ठीक है ना। आज के टाइम पर कहां है, राजस्थान वाले एरिया पे है। और दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ की नदी कौन सी नदी के किनारे है, तो कालीबंगन नदी कौन सी नदी के किनारे है, ये है। तो ये क्या है, सरस्वती नदी के किनारे थी। लेकिन आजकल में सरस्वती नदी क्या हो गई, विलुप्त हो गई है ना। क्लियर है। तो नोट कर लेते हैं कि कौन सी नदी के किनारे, राजस्थान के आसपास कौन सी नदी बहती है, सरस्वती नदी के किनारे। पर क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है ना। पर क्या हो गई, ये नदी विलुप्त हो गई है। तो अभी के कौन सी नदी मिलती है, अभी वहां पर कौन सी नदी मिलती है, घग्गर नदी मिलती है। अभी कौन सी नदी मिलती है, घग्गर, घग्गर रिवर या घग्गर नदी मिलती है। ठीक है ना। तो कालीबंगन से रिलेटेड इतना क्लियर हो गया। किसके विजन पे, किसके सीबीआई वाला कौन था यहाँ पर, अमलानंद घोष था। यहाँ का सीबीआई वाला कौन था, अमलानंद घोष था। ठीक है ना। यहाँ का सीबीआई वाला कौन था, अमलानंद घोष था। राजस्थान में जगह है, नदी क्या है, इतना सबको क्लियर हो गया। अब इतना सबको क्लियर हो गया तो यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले थे वो सब देख लेते हैं, क्या क्या साक्ष्य मिला था। यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट साक्ष्य क्या है, जूता हुआ खेत या जूते हुए खेत। मतलब जोतने उतने का वहां पर थोड़ा साक्ष्य मिल गया था, जोतने का या जुताई हुआ है, कुछ ऐसा साक्ष्य मिल गया था। क्लियर है। जोतने का साक्ष्य मिल गया था, जिससे क्या पता चलता है यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही थी। ठीक है ना। जिससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही थी। तो कालीबंगन से रिलेटेड इतनी काम की चीजें हैं। तो कालीबंगन से रिलेटेड हमने क्या क्या देखा 1953 पे, कालीबंगन सन 1953 देख रहे हैं। कब है, 1953, 1953। क्लियर है। तो कालीबंगन में है, यहाँ पर कालीबंगन की खुदाई हुई थी। जगह का नाम क्या है, कालीबंगन, जो कहाँ पर है, आज के टाइम पे राजस्थान पे है। तो यह सीबीआई वाला कौन था, अमलानंद घोष था। सीबीआई वाला कौन है, यहाँ पर अमलानंद घोष है। ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी नदी है, सरस्वती नदी बहती थी पहले, जो आज विलुप्त हो गई। तो अभी कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। अभी कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। यहाँ पर क्या साक्ष्य मिला है, जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है या जोतने का साक्ष्य मिला है। क्लियर है। इतनी ही काम की चीजें 1953 वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं 1957 का। अब नेक्स्ट देखते हैं 1957 का। अब देखते हैं नेक्स्ट 1957। 1957 में कौन सी जगह का खुदाई हुई थी, लोथल।
अब लोथल है कहाँ? गुजरात पे है, ठीक है ना। अब लोथल गुजरात के है, साथ ही कहाँ पर है? समुद्र के किनारे है, साथ ही क्या है? समुद्र के किनारे। इतनी बातें सबको क्लियर है। और समुद्र के किनारे है तो हमें क्या मिलती है? कुछ डॉकयार्ड मिले, मतलब कुछ बंदरगाह मिला। और बंदरगाह है तो वहां से क्या चलेगा? कुछ जहाज चलेगी, पानी जहाज। तो हमें बंदरगाह जो लोथल है का साक्ष्य मिला था, जो बंदरगाह है, बड़े बड़े बंदरगाह का साक्ष्य मिल गया था वहां पर। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हुई। और पानी जहाज थी, और पानी जहाज थी तो क्या समझ में आ रहा है? कुछ ट्रेड हो रही थी। कुछ क्या हो रही थी? ट्रेड, मतलब व्यापार हो रही थी। और व्यापार कहाँ से हो रही थी? मेसोपोटामिया वालों से हो रही थी ना, इस बात को ध्यान रखना है। मेसोपोटामिया वालों की सभ्यता वालों से हो रही थी। कहाँ से हो रही थी? मेसोपोटामिया। कहाँ वालों से हो रही थी? मेसोपोटामिया वालों से हो रही थी व्यापार। तो व्यापार के लिए क्या चाहिए? लोग कैसा सिस्टम यूज करते थे? तो व्यापार के लिए क्या सिस्टम यूज करते थे? बार्टर सिस्टम यूज करते थे। व्यापार के लिए क्या सिस्टम यूज करते थे? बार्टर सिस्टम। या हम बोल सकते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब क्या है? वस्तु विनिमय का मतलब क्या है? जिसको 1 किलो आलू चाहिए, वो किसी को दे दे, और किसी से क्या करेगा? 1 किलो प्याज ले ले। किसी को दे और उसे क्या करेगा? किलो प्याज ले ले। क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट है, क्या होता है? बार्टर सिस्टम कहलाता है, या तो वस्तु विनिमय कहलाता है। जिसको कुछ सामान चाहिए वो किसी और से सामान का अदला बदली कर ले। क्लियर है? तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीजें हम क्या देखते हैं? नदी से रिलेटेड देखते हैं। कौन सी नदी के किनारे है लोथल? तो ये वाली एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सी नदी के किनारे है? तो उस नदी का नाम चलो नोट करते चलो, कौन सी नदी के किनारे है? तो नदी का नाम अपन नोट कर लेते हैं कि लोथल कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा। क्लियर है? ये हो गया। अब क्या मिला हमें? क्या क्या मिला तो पता चल गया। वाटर सिस्टम है, मतलब हमें क्या मिले? इसका कुछ साक्ष्य से रिलेटेड देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया तो हमें साक्ष्य समझ में आ गया होगा अभी तक। इतना समझ में आ गया तो हमें कुछ साक्ष्य से रिलेटेड हमें जानकारी मिल गई होगी। अब देखते हैं क्या क्या साक्ष्य मिला है। अब क्या क्या साक्ष्य मिला है उससे रिलेटेड देख लेते हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा? बंदरगाह मिलेगा। बंदरगाह मिला मतलब कुछ जहाज के मिलेंगे। कुछ जहाज का मिला है मतलब क्या मिलेगा? व्यापार से रिलेटेड कुछ मिलेंगे। और व्यापार के लिए क्या इंपॉर्टेंट? मापन। तो मापने का जो 1 किलो आलू है, 1 किलो प्याज है, 1 किलो आलू, जो 1 किलो वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ पत्थर रखे रहते थे ऐसे, जो सेम वजन के रहते थे। ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ये लोथल के आसपास मिला है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया है। तो इसका हमें साक्ष्य कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। क्लियर है? साथ ही यहाँ पर क्या मिला हमें? भूसा का मिला है, कुछ राइस हस्क या भूसा का साक्ष्य मिला है। चावल का भूसा या धान का भूसा का साक्ष्य मिला है। कहाँ पर मिला है? लोथल पे। क्लियर है? तो लोथल वाली सारी चीजें क्लियर है। तो लोथल वाली क्लियर सारी चीजें एक बार देख लो, क्या क्या चीजें हमने देखे थे लोथल से रिलेटेड। लोथल से रिलेटेड हमने क्या क्या देखे थे? सन 1957 पे लोथल नाम की एक जगह की खुदाई की गई। ठीक है ना? सन 1957 पे एक लोथल नाम की जगह की खुदाई की गई। क्लियर है? जो कि गुजरात में है आज के टाइम पे, समुद्र के किनारे है। तो समुद्र के किनारे एक बेसिक चीजें वहां पर हमें क्या मिल जाती है? बंदरगाह मिल जाता है। बंदरगाह के साथ साथ हमें क्या मिलेगा? बंदरगाह मिल रहे तो कुछ पानी जहाज मिलेंगे, और कुछ पानी जहाज है तो क्या करेगा? व्यापार करेगा दूसरे देशों से। तो मेसोपोटामिया के आसपास के लोगों से क्या करते थे? व्यापार करते थे लोग। ठीक है ना? तो व्यापार करने का तरीका क्या था इन लोगों का? व्यापार करेंगे तो कुछ मापन वाला तरीका रहा होगा। तो मापन के लिए क्या करते थे लोग? वस्तु विनिमय या तो बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। बार्टर सिस्टम में वस्तु विनिमय कहने का मतलब क्या है? 1 किलो आलू ले लेंगे, उसके बदले 1 किलो प्याज दे देंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर हुई। तो हम देखते हैं कि जो ये लोथल है कौन सी नदी के किनारे के आसपास है? भोगवा नदी के किनारे के आसपास है। कौन सी नदी? भोगवा नदी के आसपास है। ये हो गया। फिर देखते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य जो हमने एक बार पहले ही देख चुका है। क्या हमारे पास कुछ बंदरगाह हैं, कुछ जहाज, कुछ व्यापार से रिलेटेड मिलते हैं, मतलब मापन से लेगा 1 किलो आलू, इन सब का जो तरीका है वहीं पर मिलता है। कुछ चावल के भूसे मिले हैं वहां पर। क्लियर है? और वैदिक भाषा में चावल के भूसे को क्या बोला जाता है? ब्रीही बोल दिया जाता है। वैदिक लैंग्वेज में चावल के भूसे को क्या बोला जाता है? ब्रीही। ब्रीही बोल दिया जाता है। क्लियर है?
तो 1957 तक पहुंच गए। अब देखते हैं 1952 धौलावीरा। अब 1992, 1992 में एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है? धौलावीरा, क्या? तो धौलवीरा। क्लियर है? उसके बारे में कुछ कुछ चीजें देख लो। 1992 में क्या मिला है? धौलावीरा, या बोल सकते हैं अपन धौलवीरा। कुछ ऐसे नाम से सवाल मिल जाते हैं, धौलवीरा या धौलावीरा। क्लियर है? तो सीधी सी बात, यहाँ का सीबीआई कौन था? यहाँ पर किसने रिसर्च, उनका नाम क्या था? जोशी जी। क्या नाम था? जेपी जोशी। उनका नाम क्या था? जेपी जोशी था। क्लियर है? तो एक बात देखते हैं कि कौन सी नदी के किनारे मिला है। तो कौन सी नदी है? लूनी नदी। कौन सी नदी किनारे मिला है? लूनी नदी। और लूनी नदी के बारे में क्या क्या मिलती है हमें? पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है ना, भारत के पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है ये। क्लियर है? जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, ये सब गंगा हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। ये सब कौन सा डायरेक्शन में बहने वाली नदियां हैं? पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है ना? और लूनी क्या है? पश्चिम की ओर। जैसे सरस्वती भी आती है इसमें, नर्मदा भी आती है इसमें। क्लियर है? तो नदी से रिलेटेड कुछ हमने देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज मिला था। तो यहाँ का क्या है? मेन साक्ष्य क्या है? ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम बोले, या दूसरा चीजें क्या बोल सकते हैं इसी को? सीवर सिस्टम। या हम क्या बोल सकते हैं? निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली, नालियां। हम क्या बोल सकते हैं इसको? जल निकासी प्रणाली। इसी को ही बोलते हैं अपन ना, ड्रेनेज सिस्टम। तो जल निकासी प्रणाली यहाँ पर क्या खासियत थी, उन सब चीजों के बारे में समझ लेते हैं। कि आज के टाइम पे देखते हैं कि रोड के किनारे किनारे हमें क्या मिलती है? कुछ नालियां मिलती है। जैसे आज के टाइम पे अभी हम देखते हैं, जैसे ये क्या अपना रोड है, तो रोड के किनारे किनारे हम क्या देखते हैं? कुछ नालियां बनी होती हैं। रोड के किनारे किनारे हम देखते हैं कुछ नालियां बनी होती हैं। क्लियर है ना? रोड किनारे क्या देखते हैं अपन? कुछ नालियां। जैसे ये किनारे किनारे नालियां, ये किनारे किनारे नालियां बनी होती थी। ठीक है ना? सेम कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? हड़प्पा, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता वाले से लिया गया है। जो कहाँ पर मिला है इसका साक्ष्य? धौलवीरा या धौलावीरा से मिला है। क्लियर है? तो ये पक्की नालियां मिलती थी। ये वाली जो नालियां थी, पक्की नालियां। जैसे नालियां का मैं क्रॉस सेक्शन काटूं तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है ना? ये वाली जो नालियां मिली है क्या थी? पक्की नालियां थी। क्लियर है? ये क्या थी? पक्की नालियां थी, पक्की ईंटों से बनी नालियां। और इसकी खास बात क्या थी? खास बात क्या थी? ये लोग किसमें क्या प्रोवाइड कर? स्लोप प्रोवाइड करते हैं, मतलब कुछ ढाल प्रोवाइड करते थे ताकि कुछ पानी इसमें आए और क्या बह के निकल जाए। ठीक है? एक खासियत। और एक खासियत क्या थी यहाँ की, कि इस चीज को क्या करते थे लोग? इस तरीके से ढक के रखते थे। मतलब इन्वायरमेंट के प्रति ये लोग बहुत जागरूक थे। जैसे आज के टाइम पे कुछ वायरस वायरस आ गया, कोविड जैसा, वैसे इस तरीके से कुछ महामारी ना फैल जाए, इसके लिए क्या करते थे? स्वास्थ्य या मेडिसिन बोले या इन्वायरमेंट बोले, इन सब के लिए बेहद ज्यादा क्या थे? जागरूक थे। तो क्या करते हैं? नालियों को ये लोग इस तरीके से ढक के रखते थे। इनकी कुछ खास बातें थे। ठीक है? इनकी कुछ खासियत है ये सब। क्लियर है? कहाँ के लोगों की? धौलावीरा के लोगों की। क्लियर है? 1992 वाला। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सुतका गेंडोर, एक जगह का नाम है, आ जाता है सुतका गेंडोर से रिलेटेड। तो उस चीजों को आप लोग नोट कर लो। सुतका गेंडोर। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या सवाल पूछा जाता है? जो कि कहाँ पर है? गुजरात पे है आज के टाइम पे। ये कहाँ पर आता है? गुजरात पे। यहाँ से सवाल क्या मिलता है? यहाँ से क्या सवाल मिलता है? यहाँ के कुछ साक्ष्य मिले हैं। सुतका गेंडोर में कुछ साक्ष्य मिले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कुछ साक्ष्य मिले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला साक्ष्य क्या है? घोड़े की हड्डियां मिली यहाँ पर। ठीक है? मतलब घोड़ा वोड़ा इन सब का यूज हो गया था यहाँ पर। दूसरा साक्ष्य क्या मिलता है? कि यहाँ पर कुछ मृत भांड मिले हैं। मृत भांड मतलब कुछ बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कुछ क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं यहाँ पर। क्लियर है? मिट्टी के बर्तन जो कि क्या हुए थे? पकाए हुए थे कुछ इस तरीके से। मिट्टी के बर्तन जैसे आज के टाइम में पकाया हुआ रहता है ना, मिट्टी के बर्तन कुछ इस तरीके से। इन सब का हमें कहाँ पर मिला है साक्ष्य? सुतका गेंडोर में मिला है। तो सुतका गेंडोर में क्या क्या मिला? एक बार देखते चलो।
सूतका के इंडोर में हमें क्या मिला, जो गुजरात के आसपास है, घोड़े की हड्डियां मिली हैं, कुछ मृद भांड या कुछ मिट्टी के बर्तन जो है ना, वो सबके साक्ष्य हमें कहाँ पर मिले हैं, सूतका के इंडोर पे मिले हैं। क्लियर है। और एक इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, बनावली। और एक इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, बनावली। और एक इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं हम बनावली से रिलेटेड। तो बनावली आज के टाइम पे कहाँ पर है, हरियाणा में है। बनावली आज के टाइम पे कहाँ है, हरियाणा पे है। क्लियर है। जो कि किनके किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। बनावली किसके नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के आसपास मिलती है। क्लियर है। क्या थी, जो पक्की रोड मिली है, पक्की रोड मिली है, लेकिन वो क्या थी, चेस बोर्ड के समान नहीं थी। चेस बोर्ड बोले या शतरंज बोले, उनके समान नहीं थी यहाँ की रोड, मतलब एक दूसरे को समकोण पर नहीं काट रही थी यहाँ की रोडें। क्लियर है। कहाँ की रोड है, बनावली वाली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बनावली वाली रोड है। जैसे बनावली वाले के बारे में क्या जाना है, जो हरियाणा के आसपास है, नदी घग्गर के किनारे है, पक्की रोड यहाँ पर नहीं मिलती है ना। पक्की रोड मिलती है लेकिन वो एक दूसरे को क्या करते हैं, चेस बोर्ड पे नहीं काटते हैं। क्लियर है। एक दूसरे को क्या करती हैं, चेस बोर्ड पर नहीं काटती हैं। इतनी चीजें हो गई सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड। इतनी चीजें हो गई ना सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं, क्या क्या चीजें और इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु घाटी की कुछ इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स देखते हैं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण तरीके। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तौर तरीके, या हम क्या बोल सकते हैं, उसकी कुछ खासियत सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ खासियत बोल सकते हैं। तो क्या क्या थी, हम पहला क्या सकते हैं, पहला शहर देख सकते हैं, पहला शहरीकरण वाला एरिया मिला था। पहला शहरीकरण वाला एरिया मिला था, इससे पहले यहाँ नहीं मिला था ना। इस तरीके से जो वेल पैटर्न डिजाइन के जो वहां पर सिटी मिले, टाउन मिले, उस तरीके से कहीं नहीं मिला था। तो हम क्या बोल सकते हैं, पहला शहरीकरण मिल सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को। क्लियर है, पहला पॉइंट, पहला शहरीकरण। अब दूसरा पॉइंट के बारे में, अगर पहला शहरीकरण के बारे में देखते हैं, तो पहला चीज समझ लेते हैं, टाउन प्लानिंग। मतलब वहां की जो प्लानिंग थी, जो शहरीकरण थी, उसको समझ लेते हैं किस तरीके से थी शहरीकरण। शहर का मतलब क्या है, बसावट होगी कुछ घरों की। क्लियर है। तो इनकी बसावट होगी कुछ ऐसे, यहाँ पर बसे हैं, कुछ फैमिली है यहाँ पर। तो इसमें कुछ डायरेक्शन का ज्ञान देख लेते हैं, कुछ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। इस डायरेक्शन क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन बोलते हैं, इस डायरेक्शन क्या बोलते हैं, वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो पश्चिमी दिशा की ओर थी, वहां पर क्या थे, ऊंचे ऊंचे मकान थे, मतलब कुछ ऊंचे में बने हुए मकान। जैसे क्या बोल सकते हैं, ये कुछ ऊंचा जगह है, इस ऊंचे जगह पे कुछ कुछ मकान बने थे। उस ऊंचे जगह पे कुछ कुछ मकान बने थे, कुछ ऐसे मकान बने हैं ना पश्चिम की दिशा में। कुछ इस तरीके से ऊंचा एरिया है, वहां पर क्या बना है, मकान बना है। क्लियर है। और नीचे की ओर क्या थी, सीधा घर वर बनी थी, कुछ इस तरीके से सीधा घर बनी थी। पश्चिम पूर्व की दिशा अर्थ हो, और पश्चिम की दिशा और क्या थी, कुछ इस तरीके ऊंचे में मकान बनी थी। ऊंचे में किस तरीके से मकान बनी हुई थी, तो क्या समझ में आया कि इधर कुछ अमीर लोग रहते होंगे और इधर क्या है, कुछ गरीब परिवार के लोग रहते होंगे। इधर क्या बड़े बड़े घर मिलते थे ना, इधर थोड़ा छोटा छोटा घर मिले थे, कुछ इस तरीके से थे। ठीक है ना। इस तरीके से क्लियर है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक। और क्या क्या है उन सबको देखते हैं। जो लोअर वाला टाउन है, मतलब लोअर टाउन बोले तो निचला हिस्सा, ये वाला क्या अपर टाउन बोलते हैं ना इस टाउन को। इधर क्या बोलेंगे, अपर टाउन बोलेंगे, मतलब ऊपर की ओर शहर। इधर क्या बोलते हैं, लोअर टाउन। तो लोअर टाउन में हमें क्या मिला है, कुछ वेल पैटर्न मिला है। ठीक है ना। जो लोअर टाउन वाला घर था, जैसे अपन क्या देखे हैं, इस तरीके से देखे, जो नीचे की ओर घर था, वो बढ़िया एकदम वेल पैटर्न में था, कुछ इस तरीके से वेल पैटर्न में था। क्लियर है। जो लोअर टाउन वाला क्लियर, जो ग्रिड सिस्टम में बोल सकते हैं, चेस बोर्ड के सिस्टम में थे। ठीक है ना। और यहाँ के लोग क्या थे, नालियां, इन सब के लिए ज्यादा अवेयर थे। इन सब के लिए क्या थे, ज्यादा अवेयर थे, ज्यादा जागरूक थे, ज्यादा क्या थे, जागरूक थे। क्लियर है। और भाई घर इतना अच्छा है तो कुछ नालियां वाले को तो ध्यान रखेंगे ही, निकासी प्रणाली का, ड्रेनेज सिस्टम का, जल निकासी
प्रणाली का तो ध्यान रखेंगे जब वेल पैटर्न यहाँ पर दिख रही है तो। क्लियर है? इतनी खासियत है यहाँ की। अगर हम घर वर की बात करें या शहरीकरण की बात करें तो शहरीकरण हमें क्या मिला, रोड भी मिलता है हमें एक दूसरे को ग्रिड के पैटर्न में कटे हुए, कुछ नालियां मिलती हैं और कुछ घर के द्वार भी मिलते हैं जो नालियां की ओर नहीं खोलते हैं उसके दूसरे ओर खोलते हैं। ठीक है ना? इसमें कुछ क्या बोलते हैं बाथरूम वगैरह मिलती है। ठीक है, मतलब नहाने वहाने के लिए, जहां से पानी निकल के कहाँ पर जाती है, नालियां पे जाती है। और नालियां क्या थी, पूरी तरह ढकी हुई थी। और नालियां क्या रहती है, इसमें पूरी तरह ढकी हुई रहती है। क्लियर है? इतनी बातें सबको क्लियर हुई। और यहाँ पर और एक खास मिलती है कि यहाँ पर नालियां ढकी हुई थी, मैनहोल वाला सिस्टम देखते हैं वो सब यहाँ पर था, उसको साफ करने के लिए बीच बीच में खाली जगह था। जैसे दो नालियों के बीच में खाली जैसे नालियों के बीच में कुछ इस तरीके से खाली जगह है, जैसे आज के टाइम पे इसको साफ करने का रहता है ना, कुछ इस तरीके से नालियां ढकी रहती है बीच बीच में इस तरह से रहता, हम उसको साफ कर लें तो इसको क्या बोलते हैं, मैनहोल बोलते हैं। मतलब इसमें इंसान जाके साफ कर सकता है, मतलब आज के टाइम में मशीन से करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये वाले सिस्टम भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अब पूरी तरह स्वास्थ्य के लिए तो जागरूक थे ही, स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए जागरूक थे ये। स्वास्थ्य के लिए जागरूक थे, सही है। पर्यावरण के लिए जागरूक थे कि नहीं? ठीक है। तो इनको इनका डर था ना कि अगर इन दोनों के साथ इन खेलेंगे तो क्या हो सकता है, महामारी आ सकती है। जैसे आज के टाइम पे क्या गया है, कोविड आ गई है। क्लियर है? कोविड-19। तो इनको डर लगा रहता था, इसलिए क्या करते थे, इन दोनों का ध्यान रखते थे। तो क्या जो नालियां रहती थी, पक्की नालियां बनाते थे, उसमें ढाल प्रोवाइड कराते थे, साथ ही इसको वेल मस्त ढक के रखते थे। ठीक है ना? और नालियों के लोग गेट नहीं खोलते थे। और सारी गंदा पानी जो वेस्ट मटेरियल थे उन सबको क्या करते थे, वेस्ट वाटर को इन नालियों पे लेके जाते थे और नालियों का शहर से बाहर कहीं पर डिस्पोज कराते थे। ठीक है ना? और इन पानियों का कहाँ पर क्या करते थे, शहर के बाहर कहीं पर डिस्पोज कराते थे। क्लियर है? तो हमने एक देख लिया इसके कुछ महत्वपूर्ण खासियत में क्या देख लें, शहरीकरण। तो शहरीकरण में हमने क्या क्या कुछ खासियत देखे कि जो ऊपर वाले शहर थे, मतलब जो ऊपर वाला शहर बोले तो खासियत में क्या देखें, ऊंचे किले वाले शहर, ऊंचे किले वाले। ठीक है ना? जिसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, सीटाडेल भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं, सीटाडेल। इधर कौन रहते थे, अमीर लोग रहते थे। क्लियर है? इसमें किला भी बना होता था ना, उनकी सुरक्षा के लिए किला विला भी बना रहता था। क्लियर है? ये खासियत है। ये किधर रहते थे, पश्चिम की ओर रहते थे। ये किस डायरेक्शन पे रहते थे, पश्चिम की डायरेक्शन पे रहते थे। किधर रहते थे, पश्चिम दिशा में। क्लियर है? और पूर्व दिशा में कौन रहते थे, मध्यम लोग के लोग, मिडिल क्लास के लोग। ठीक है ना? मध्यम में क्या, मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग मतलब मिडिल क्लास के लोग रहते थे। क्लियर है? और मिडिल क्लास के लोगों का घर कैसा रहता था, छोटा छोटा रहता था, कुछ इस तरीके से छोटा छोटा। क्लास के लोगों का घर कैसा रहता, कुछ छोटा छोटा रहता था। ठीक है ना? मिडिल क्लास के लोगों का घर क्या होता था, कुछ इस तरीके से छोटा छोटा रहता था, लेकिन वेल पैटर्न में ये ऑर्गेनाइज थे। वेल पैटर्न में ये क्या रहते थे, वो ऑर्गेनाइज रहते थे। ठीक है ना? और हर घर से एक नालियां वालियां निकलती थी, हर घर से जो जल निकासी प्रणाली थी उसके लिए नालियां निकलती थी। और ये सारी नालियां जाके किसमें मिलती थी, जो रोड के किनारे जो नालियां रहती थी उससे मिलती, हर घर से कुछ कुछ नालियां निकलती थी और ये नालियां जो बड़ी नाली जाती थी उसमें जाके मिलती थी। और ये सारे वेस्ट वाटर को शहर के बाहर कहीं पर डिस्पोज कराया जाता था। और यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि ये वेल पैटर्न में ऑर्गेनाइज थे। वो पैटर्न का नाम क्या था, चेस बोर्ड पैटर्न या शतरंज का बोर्ड। चेस बोर्ड पैटर्न या शतरंज सेम क्या थे, रोड भी बने हुए थे, जो क्या थे, पक्की रोड थे। और जो नालियां बनी हुई थी और नालियां क्या थी, ढकी हुई थी। मतलब स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए खास ध्यान रखते थे ये लोग। क्लियर है? तो आप लोगों का शहरीकरण वाला क्लियर हो गया। क्या क्या होगा शहरीकरण। कल देखते हैं यहाँ का कुछ व्यापार वार से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फिर यहाँ पे कुछ धर्म वर्म से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है ना? इतनी क्लास होगी आप लोगों की। तो आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।